दो शहर और दोनों जगह एक जैसी घटनाएं। दिल्ली में अग्निकांड ने 21 लोगों को लिया तो इसके कुछ घंटे बाद बिहार के मुजफ्फरपुर के अस्पताल में अग्निकांड ने 10 लोगों की जान ले ली। लेकिन दोनों जगह सिस्टम ने जिम्मेदारी लेने से पहले ही हाथ खड़े कर दिए। दिल्ली में तो विभाग टू विभाग टोपी ट्रांसफर का खेल शुरू हो गया। कोई विभाग कह रहा है कि जी हमारा काम सिर्फ लाइसेंस जारी करना था, इंस्पेक्शन का काम दूसरी एजेंसी का था। दूसरा विभाग कह रहा है कि जी हमारा विभाग तो नियमित इंस्पेक्शन नहीं करता, ये हमारे जिम्मे नहीं आता। मतलब जिम्मेदारी वाली टोपी एक दूसरे के से ट्रांसफर की जा रही है। सवाल है कि जब सारे विभाग पाक साफ हैं तो फिर 6 कमरों वाले होटल में 25-26 कमरे कैसे बन गए? कैसे बेसमेंट के अंदर होटल के कमरे तैयार हो गए? मुजफ्फरपुर में हुए अग्निकांड का मामला तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। सोचिए, आईसीयू जो सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है अस्पताल के अंदर, वहां पर आग ने तांडव मचा दिया। क्या फायर सेफ्टी पूरी तरह थी अस्पताल में? इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले दिल्ली अग्निकांड की चौंकाने वाली ये रिपोर्ट आप देखिए। किसने बनाया हौजरानी को फायर ट्रैप? संकरी गलियां या मौत का रास्ता? नियमों को किसके संरक्षण में कुचला गया? ड्रोन कैमरे की ऊंचाई से हौजरानी का पूरा सच साफ दिखाई देता है। एक के बाद एक खड़ी 6-7 और उससे भी ऊंची मंजिल के इमारतें, उनके बीच मकड़ी के जाल की तरह फैले बिजली के तार और नीचे बेहद संकरी गलियां। ऊपर से देखने में ही समझ आ जाता है कि यहां आग लगने की स्थिति में राहत और बचाव अभियान कितना मुश्किल हो सकता है। तो इस तरफ हादसा हुआ है जहां पर आपको ये भीड़ नजर आ रही है, और यहाँ से जैसे ही आप सड़क से कट लेंगे तो आपको और उसी तरीके के होटल्स नजर आएंगे। ये होटल आप देख रहे हैं, ये आप इसकी मंजिलें गिनिए, 1 2 3 4 5 6 मंजिला ये इमारत है। ये पूरा रेजिडेंशियल इलाका है। तो दिल्ली में 6 मंजिला इमारत रेजिडेंशियल इलाके में अलाउड ही नहीं है। नियम कहते हैं कि इमारतों के बीच पर्याप्त खुली जगह और आसान पहुंच वाला रास्ता होना चाहिए, लेकिन हौजरानी में तस्वीर कुछ और ही दिखाई देती। कई जगहों पर 15 मीटर के तय मानकों की खुली अनदेखी नजर आती है। इमारतें इतनी करीब खड़ी हैं कि किसी आपात स्थिति में आग तेजी से एक इमारत से दूसरी इमारत तक फैल सकती है। साफ तौर पर हौजरानी में जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको दिखेगा कि नियमों को ताक पर रखकर इमारतों पे इमारतें कैसे बनाई जाती है, वो हौजरानी में देखा जा सकता है। ऐसे में ना फायर के एनओसीज, ना फायर के सर्टिफिकेट, ना बिल्डिंग बाय लॉज को यहाँ कोई फॉलो करा, और ऐसी तस्वीरें बेहद 21 मौतों वाले हादसे के बाद भी खतरा कम नहीं हुआ है। इलाके में हजारों लोग रहते हैं, लेकिन कई गलियां इतनी संकरी हैं कि फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ियां अंदर तक नहीं पहुंच सकती। सवाल ये कि अगर फिर कहीं आग लगी तो बचाव दल लोगों तक पहुंचेगा कैसे और कितनी देर में पहुंचेगा? गलियां देखिए जरा, जहां ये बिल्डिंग बनी है उनके साइड में जरा गलियां देखें। अगर कोई हादसा हो जाता है तो यहाँ पहुंचेगा कोई कैसे? यहाँ पर क्या फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच पाएगी? यहाँ पर क्या फायर के कोई इक्विपमेंट पहुंच पाएंगे? पड़ताल के दौरान हाई टेंशन तारों से घिरी गलियां भी कैमरे में कैद हुई। इन तारों के नीचे खड़ी ऊंची इमारतें जोखिम को और बढ़ा देती हैं। हैरानी की बात यह है कि इलाके में 9 मंजिला इमारत भी दिखाई दी। ऐसे में सवाल उठता है, क्या कर निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों की निगरानी किसने की और किसने नहीं की? खुद जरा बालकनी गिने, नीचे का 1 फ्लोर, दूसरी बालकनी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं। तो ये यहाँ हौजरानी के अंदर जब आप आते हैं, ये 9 है, इसके बगल की वाली 7 है, इसके बगल वाली 8 है, और यहाँ जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अपने आप को हादसे को दावत देना है। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद प्रशासन हरकत में आया। एसडीएम की टीम हौजरानी पहुंची और एक के बाद इमारतों की जांच शुरू की गई। दस्तावेजों से लेकर निर्माण की स्थिति तक को खंगाला जा रहा है।
लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर खामियां मौजूद थी तो उन्हें हादसे से पहले क्यों नहीं पहचाना गया। हादसे के बाद यहाँ पर मौके पर जो है एसडीएम ऑफिस से टीम्स भी यहाँ पर पहुंची हैं, जो पूरे इलाके का जायजा ले रही हैं। ये तस्वीरें यहाँ पर आप देख रहे हैं, जहाँ हादसे की जगह से बेहद पास अब ये ऑफिसर्स यहाँ पर हैं और पूरे इलाके में अपनी नोटिंग्स करते हुए, अपने तमाम जो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस किए हैं उसको नोट करते हुए अब आगे की तरफ ये टीम यहाँ बढ़ रही है। हादसे वाली जगह से करीब 100 मीटर दूर एक दूसरे होटल की जांच में भी चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। बेसमेंट में 6 कमरे बने मिले, जबकि अंदर आने और बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता दिखाई दिया। किसी भी आपात स्थिति में यही एक रास्ता लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। यही लापरवाही क्या हादसों को न्योता देने वाली सबसे बड़ी वजह है? 6 मंजिला इमारत आप रेजिडेंशियल इलाके में नहीं बना सकते। दूसरा नॉर्म, अगर आप कोई कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं तो आपके पास फायर एग्जिट के लिए कम से कम 2 एंट्री एग्जिट पॉइंट होने चाहिए। इसमें केवल एक लिफ्ट है। लिफ्ट यानी कि अगर आग लगे तो आप लिफ्ट का इस्तेमाल किया ही नहीं जाता है। केवल एक लिफ्ट है जिससे आप अंदर जाएंगे और बाहर आएंगे और कोई सीढ़ी नहीं। और ये हादसे से केवल 70-100 मीटर की दूरी की मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ।